कारगिल विजय दिवस की आज 26वीं वर्षगांठ। देश भर में शहीदों के शौर्य को किया जा रहा है नमन। आज ही के दिन 1999 में भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तानी सेना के नापाक मंसूबों को नाकाम किया था। 3 महीने चला था युद्ध। कारगिल में विजय दिवस का मुख्य समारोह। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी बढ़ाएंगे जवानों का हौसला। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना 3 परियोजनाओं का करेगी शुभारंभ। वीर जवानों से जुड़ी जानकारियां देशवासियों से साझा की जाएंगी। द्रास में देशभक्ति की अनोखी छटा बिखरी। कारगिल वॉर मेमोरियल में मुख्य कार्यक्रम। वीरों को दी गई श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर QR कोड आधारित ऑडियो एप्लीकेशन सिस्टम भी किया जाएगा जारी। इसमें लोगों को युद्ध के दौरान की कहानियों को सुनने का मौका मिलेगा। विजय दिवस पर उद्घाटन की जाने वाली तीसरी परियोजना है सिंधु व्यू पॉइंट। इससे लोगों को बचालिक सेक्टर में नियंत्रण रेखा तक जाने की मिलेगी सुविधा। द्रास सेक्टर में विजय दिवस को लेकर उड़ाए गए ड्रोन्स और रोबोटिक ड्रोन्स चौकस और मुस्तैद दिखे जवान। हाईटेक ड्रोन्स दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में मददगार। मौका पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम। द्रास सेक्टर ने भारतीय सेना ने फहराया 72 फीट ऊंचा तिरंगा। कारगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। गुजरात के दौरे पर राहुल गांधी के साथ खड़गे और वेणुगोपाल भी दिखाई दिए। 4 महीने में राहुल गांधी का चौथा गुजरात दौरा। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर फोकस। संगठन सृजन अभियान ट्रेनिंग कैंप का आगाज राहुल के हाथ। 3 दिन तक चलेगा कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग कैंप। संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी का जोर आणंद में करेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संबोधित। गुजरात के सहकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी का फोकस। शाम को पशुपालकों से संवाद। अखिलेश यादव और यूपी चुनाव 2027 पर ब्रजेश पाठक का बयान। समाजवादी पार्टी के मुखिया भ्रमित है, उनको पता नहीं क्या करना है क्या कहना है। ब्रजेश पाठक ने कहा यूपी बदल चुका है, यूपी में उनकी जगह नहीं बची है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जनता हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, सत्ता के लिए सपने पूरे नहीं होंगे। अखिलेश ने नमाजवादी बोलने पर बीजेपी पर पलटवार किया। कहा अटल बिहारी वाजपेयी जब बीजेपी अध्यक्ष बने तो उनका नाम प्रस्तावित करने वाले 5 वक्त के नमाजी थे। बिहार चुनाव 2025 पर राबड़ी देवी बनाम सम्राट चौधरी। राबड़ी ने कहा पटना में लड़की छेड़ते थे सम्राट। सम्राट बोले राबड़ी देवी तो मां की तरह है। लंदन के बाद मालदीव दौरे पर पीएम मोदी। जोरदार स्वागत। कई समझौतों पर हस्ताक्षर। आज भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मोइजू के साथ कई समझौतों पर मंथन। माले की इमारतों पर लगे पीएम मोदी के पोस्टर। पीएम मोदी का मालदीव से ये तीसरा दौरा। पीएम मालदीव के स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे आज। मालदीव दौरे पर पीएम मोदी बोले मालदीव के साथ मुक्त व्यापार समझौते में बात हुई। राष्ट्रपति मोइजू ने भारत का आभार जताया। पीएम मोदी के सम्मान में मालदीव में भव्य डिनर का आयोजन। मोइजू ने की मेजबानी। ओवैसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। जाति जनगणना प्रधानमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान। कहा मोदी में नहीं है दम, ओबीसी के इतिहास को बीजेपी आरएसएस ने मिटाया। राहुल के बयान पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तीखा पलटवार। बोले कांग्रेस पार्टी की तरह उसके नेताओं में भी दिवालियापन। दिल्ली में ओबीसी सम्मेलन में खड़गे की हुंकार। लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, पूरे देश में करेंगे एसआईआर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राहुल गांधी के लिए मांगे समर्थन। बोले ओबीसी का हक दिलाने निकले हैं मैदान में। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ स्कूल हादसे पर दुख जताया। बच्चों की इलाज की घोषणा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हादसे में शिक्षा मंत्री का बड़ा एक्शन। महिला प्रिंसिपल समेत 4 शिक्षक निलंबित। आगरा धर्मांतरण मामले में आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 7 राज्यों ने आगरा पुलिस दर्जनों पीड़ित लड़कियों का पता लगाया, लेकिन ज्यादातर अब कट्टर हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास लैंड माइन ब्लास्ट में एक जवान की मौत हो गई। एक जेसीओ, एक सैनिक घायल। आतंकी टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। 28 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले फैसला लागू। कांग्रेस का आरोप, सरकार के जबरदस्त दबाव में स्पीकर का फैसला। उदयपुर में भी ग्रेटर नोएडा जैसा सुसाइड केस। बीडीएस की छात्रा ने आत्महत्या की। फंदे पलट कमला सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। कॉलेज स्टाफ पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप।
अलवर में लड़की से छेड़छाड़ के विरोध में जब परिजनों ने दर्ज कराई एफआईआर तो लाठी डंडा लेकर आरोपियों ने किया हमला, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में बिजली घर की ट्रांसफार्मर में लगी आग, 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गौरीकुंड में पहाड़ दरक गया, सड़कों पर आया मलबा, रास्ते बाधित हुए। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग के खुलने पर यात्रियों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद की गई। जोशीमठ के विष्णु प्रयाग में अचानक भूस्खलन, विष्णु मंदिर और भैरवनाथ मंदिर पर खतरा मंडराया। रुद्रप्रयाग में अगस्त्य मुनि के बेडू बगड़ में बची तबाही, केदारनाथ हाईवे से सटे होटल और घरों में घुसा मलबा, पार्किंग में खड़े वाहन मलबे में दबे। कैमूर में सड़क हादसा, सड़क पर क्षतिग्रस्त वाहन ट्रक के अंदर फंसा ट्रक चालक। मुंबई को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, ठाणे में भारी बारिश का अलर्ट। रायगढ़ इलाके में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, यात्रा व्यवस्था प्रभावित, ट्रेन सेवाओं में देरी। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारी बारिश, रेल वेंडर पास में भरा पानी, लोग परेशान। वापी के झंडा चौक पर मुख्य बाजार के इलाके में भी जल भराव, कपड़ा में 1 घंटे में 3.6 इंच बारिश। केरल त्रिशूर में भी मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की आशंका। बिहार के नवगछिया में गंगा नदी के किनारे भीषण कटाव, कई गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मुंबई के बांद्रा मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर जमकर बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। मुंबई में चेतावनी रेखा के नीचे पहुंचा मीठी नदी का जलस्तर, आसपास के लोगों को डर सता रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई भीषण बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते सड़कों पर वाटर लॉगिंग, लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश का रेड अलर्ट, नदी नालों में उफान। गढ़चिरौली में भारी बारिश से जिले के 5 मार्ग बंद, राहत और बचाव की टीम 64 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रक ड्राइवर फलते बीना नदी का पुल पर पार कर रहा है, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को लोग मजबूर। बिहार के आरा में भारी बारिश और कटाव से धंसी जमीन, गांव का जायजा लेने पहुंचे लोकसभा सांसद पप्पू यादव। बिहार के बक्सर में युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम की, 4 लोग गिरफ्तार। नोएडा में रिटायर्ड प्रोफेसर से करीब 3 करोड़ की साइबर ठगी, ठगों ने शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा दिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में पेट्रोल लेकर आत्मदाह करना पहुंचे। बिहार के भागलपुर में तालाब में नहाने के 2 भाइयों की मौत, स्कूल का कह के निकले थे घर से। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के भक्तों के सिलसिला जारी है, पहुंचने का रोजाना 3000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के अब तक लगभग 12 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं, जयकारों से गूंजा पवित्र धाम। हेमकुंड साहिब में भी यात्रा जारी है, अब तक 2 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा से पहले पुंछ में निकाली गई त्रिशूल यात्रा, बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। त्रिशूल यात्रा के दौरान ध्वज लिए नजर आए शिव भक्त, गाड़ियों से जत्था निकला। दिल्ली में इंडियन काउचर वीक 2025 का भव्य आयोजन, कई मॉडल शामिल हुए। इंडियन काउचर वीक 2025 में रैंप वॉक करते दिखे अक्षय कुमार, रॉयल लुक में दिखे। इंडियन काउचर वीक में देखने को मिली बॉलीवुड की चमक, फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था आयोजन। क्रॉस के हॉर्स पोलो स्टेडियम में स्थानीय तीरंदाजों से मिले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मंत्री संजय सेठ ने भी तीरंदाजी की। कोयंबटूर में ब्लू बैंड स्पोर्ट्स रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।